परम शांति। क्या आपने कभी सोचा है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि चेतना को जागरूक करने का माध्यम भी हो सकता है। हजारों वर्ष पहले भारत के ऋषियों ने ध्वनि और चेतना के बीच एक अद्भुत संबंध खोजा था और उसी ज्ञान का नाम है सामवेद। सामवेद क्या है? सामवेद 4 वेदों में से एक है, लेकिन सबसे अलग, क्योंकि यह सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इसे गाया जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत की जड़ माना जाता है। कहा जाता है कि राग, स्वर और मंत्रों की परंपरा यही से प्रारंभ हुई। लेकिन आखिर सामवेद में ऐसा क्या विशेष है जो इसे बाकी वेदों से अलग बनाता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामवेद का इतिहास, उसका आध्यात्मिक रहस्य और आधुनिक जीवन में उसका महत्व। साम शब्द का अर्थ है संगीतमय मंत्र और वेद का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार सामवेद का अर्थ हुआ ऐसा ज्ञान जो संगीत और मंत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाए। 4 वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद सबसे अधिक संगीत प्रधान माना जाता है। इसमें लगभग 1875 मंत्र हैं और इनमें से अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। लेकिन अंतर केवल शब्दों का नहीं है, अंतर है उनकी प्रस्तुति का। ऋग्वेद में मंत्र बोले जाते हैं, जबकि सामवेद में उन्हें विशेष स्वरों में गाया जाता है। यही कारण है कि सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत की नींव माना जाता है। सामवेद और संगीत का जन्म। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि पूरा ब्रह्मांड कंपन यानी वाइब्रेशन से बना है। हर ध्वनि, हर स्वर मानव चेतना को प्रभावित करता है। सामवेद के मंत्रों को विशेष लय और स्वरों में गाया जाता था, जिसे सामगान कहा जाता है। धीरे धीरे इन्हीं स्वरों से भारतीय संगीत के 7 स्वर विकसित हुए। सा, रे, ग, म, प, ध, नी। कहा जाता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें सामवेद में छिपी है। जब ऋषि सामवेद का गान करते थे तो वह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता था, वह चेतना को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया होती थी। ध्वनि और चेतना का रहस्य। आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ध्वनि मानव मस्तिष्क और भावनाओं को प्रभावित करती है। संगीत तनाव कम कर सकता है, मन को शांत कर सकता है और ध्यान की अवस्था पैदा कर सकता है। लेकिन हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने यह अनुभव कर लिया था। सामवेद का उद्देश्य केवल देवताओं की स्तुति नहीं था, बल्कि मानव चेतना को संतुलित करना भी था। जब कोई व्यक्ति पूर्ण ध्यान और सही स्वर में मंत्र गाता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसीलिए वैदिक परंपरा में ध्वनि को नाद ब्रह्म कहा गया है, अर्थात पूरा ब्रह्मांड ही ध्वनि है। यज्ञ और सामवेद। सामवेद का सबसे अधिक उपयोग वैदिक यज्ञों में होता था। विशेष रूप से उगदाता नामक पुरोहित
सामवेद के मंत्रों का गान करते थे। ऐसा माना जाता था कि जब मंत्र सही स्वर में गाए जाते हैं तो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऋषियों के लिए यह केवल अग्नि में आहुति डालना नहीं था, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। सामवेद इस प्रक्रिया का संगीतमय हृदय था। सामवेद का आध्यात्मिक संदेश। सामवेद हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल शब्दों से नहीं चलता, उसकी अपनी एक लय होती है। जब मनुष्य प्रकृति की उस लय के साथ जुड़ जाता है तब भीतर शांति उत्पन्न होती है। सामवेद का संदेश है संतुलन, संगीत और चेतना। यह हमें याद दिलाता है कि ध्वनि केवल कानों से सुनी नहीं जाती, उसे हृदय से महसूस किया जाता है। और शायद इसी कारण आज भी वैदिक मंत्र सुनते ही मन स्वतः शांत होने लगता है। आधुनिक समय में सामवेद का महत्व। आज की दुनिया में जहाँ तनाव, चिंता और मानसिक अशांति बढ़ रही है, वहाँ सामवेद का ज्ञान पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आज ध्वनि चिकित्सा और ध्यान संगीत जैसी आधुनिक पद्धतियाँ दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है, लेकिन इन सब की जड़ें प्राचीन वैदिक ध्वनि विज्ञान में दिखाई देती है। सामवेद हमें सिखाता है कि सही ध्वनि मन को बदल सकती है और बदला हुआ मन जीवन को बदल सकता है। सामवेद केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, यह ध्वनि और चेतना के बीच का एक पुल है। यह हमें याद दिलाता है कि संगीत केवल कला नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव भी हो सकता है। जब मंत्र, स्वर और ध्यान एक साथ मिलते हैं, तब भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी सामवेद आज जीवित है, क्योंकि सत्य और संगीत कभी पुराने नहीं होते। परम शांति, परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति।